हेलो फ्रेंड्स, आज हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम प्ले स्टोर पर जाकर पावर पॉइंट इंस्टॉल कर लेते हैं। पावर पॉइंट का आइकन हमारी मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह का दिखाई देता है। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पावर पॉइंट की स्क्रीन खुल गई है। इसमें सबसे ऊपर हमें रिसेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यही रिसेंट हमें नीचे भी हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है। रिसेंट में क्या होता है, जो भी प्रेजेंटेशन हमने हाल ही में बनाए हैं वो सब हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ शेयर्ड का बटन भी दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, जो प्रेजेंटेशन किसी ने हमारे साथ शेयर किए हैं वो यहाँ हमें मिल जाते हैं। इसके बाद है ओपन का बटन। आप अपने सारे प्रेजेंटेशन ओपन बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब हमें एक नया प्रेजेंटेशन बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ राइट साइड में जो प्लस का बटन हमें दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो स्क्रीन खुलती है उसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर न्यू, यानी कि अब हम एक नया प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं। इसके नीचे लिखा है क्रिएट इन, कि आप अपना प्रेजेंटेशन किस लोकेशन पर क्रिएट करना चाह रहे हैं वो यहाँ आपको बताना होगा। यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ एक एरो दिख रहा है। इस एरो पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सबसे ऊपर खुलकर आता है वन ड्राइव पर्सनल। वन ड्राइव पर्सनल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट हमें अपने डाटा को स्टोर करने के लिए फ्री स्टोरेज देता है 100 GB का। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को इस जगह सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दिस डिवाइस डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यदि किसी और लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो आप थर्ड लोकेशन को भी चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में ही अपने प्रेजेंटेशन को बनाना चाह रही हूँ, तो मैं सेकंड ऑप्शन पर जाऊँगी। अब हमें जो नीचे दिखाई दे रहा है वो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यानी कि हम अपने प्रेजेंटेशन में किस तरह की स्लाइड्स बनाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज़ करते हैं तो हमें स्लाइड्स एकदम ब्लैंक मिलती हैं और उसमें हम अपनी तरह से कुछ भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और अगर हम अपनी स्लाइड्स को पहले से तैयार टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो इनमें से भी कोई टेम्पलेट हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे हमें टेम्पलेट्स दे रखे हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं, इनमें से भी आप कोई चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्लाइड्स क्या होती हैं। देखिए, जब हम मैनुअली अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है पेजेस। तो अगर हम अपना प्रेजेंटेशन मैनुअली बनाएंगे तो हम पेजेस का यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम अपने प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट में बनाते हैं तो उन पेजेस को नाम दिया जाता है स्लाइड्स का। तो ये स्लाइड्स की ही डिज़ाइंस हमें दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर जाते हैं। यहाँ पर हम नो थैंक्स करेंगे। आप देख रहे होंगे जो हमारी स्क्रीन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है। ये राइट साइड में एक मुझे बड़ी स्लाइड दिखाई दे रही है और इसके लेफ्ट साइड में मुझे 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है या फर्स्ट पेज हम इसको समझ सकते हैं। अगर मुझे अपने प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड्स चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली मुझे एक से ज़्यादा स्लाइड्स ही चाहिए होंगी, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट एक स्लाइड में तो पूरा नहीं बन सकता। तो जब मुझे एक से ज़्यादा स्लाइड्स चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ प्लस का बटन मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगी। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ आप देख रहे होंगे ये सेकंड स्लाइड आ गई है मेरे सामने। ये यहाँ पर 2 हाईलाइटेड हो रहा है यहाँ पर, और उसी के साथ मुझे सेकंड स्लाइड भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर 3 स्लाइड का बनाना चाह रही हूँ तो मैं एक और स्लाइड ऐड कर लूँगी, तो इस तरह से थर्ड स्लाइड आ गई। तो जितनी चाहे स्लाइड्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहली वाली स्लाइड पर जाते हैं। तो हम यहाँ पर जाकर जब क्लिक करेंगे तो ये हमारी पहली स्लाइड हमारे सामने आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले अपना यहाँ पर टाइटल देना है। तो टाइटल देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल टैप करेंगे। तो जब हम डबल टैप करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर डबल टैप करते ही मेरे सामने मेरा कीबोर्ड खुलकर आ गया है। अब मुझे जो भी टाइप करना है मैं यहाँ से टाइप कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे हिंदी में टाइप करना है तो मैं हिंदी चूज़ कर लेती हूँ और मैं यहाँ लिख देती हूँ जल के स्रोत। मान लीजिए मैं जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रही हूँ उसका टॉपिक है जल के स्रोत। ये मैंने टाइप कर दिया है। अब जब आप टाइप कर लेंगे तो कीबोर्ड की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसे हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपके मोबाइल में बैक वाली की होती है इस पर आप क्लिक करेंगे। आप देखिए इस पर क्लिक करते ही क्या हुआ, जो हमारा कीबोर्ड था यहाँ से हट गया है। तो ये आपका टाइटल हो गया यहाँ पर जल के स्रोत। अब मुझे नीचे भी एक लाइन और जोड़नी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ जो सबटाइटल वाला मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है इस पर मैं जाकर डबल टैप करूँगी। आप देख रहे होंगे लिखा है डबल टैप टू ऐड सबटाइटल। तो मैं यहाँ पर डबल टैप करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर डबल टैप करते ही अगेन मेरे पास क्या आ गया, मेरा कीबोर्ड आ गया। अब मुझे जो लाइन है मैं चाह रही हूँ कि मैंने जो पहले से टाइप करके रखी हुई है वही लाइन उठाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, क्योंकि लिखने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं पहले इस कीबोर्ड को हटा देती हूँ बैक की से।
अब मैं क्या करूँगी, मैं अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज़ करूँगी। मिनिमाइज़ करके मैं उस जगह पर जाऊँगी जहाँ पर मैंने वो कंटेंट लिखा हुआ है, वहाँ से मैं वो कंटेंट ले लेती हूँ। मान लीजिए मुझे ये कंटेंट चाहिए, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और फिर अपनी स्क्रीन के को मिनिमाइज़ करके मैं वापस पावर पॉइंट वाले सेक्शन में चली जाती हूँ। अब देखिए, अब मुझे क्या करना होगा, वहाँ से मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया है। अब पेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस टेक्स्ट बॉक्स में थोड़ा लॉन्ग प्रेस करूँगी। देखिए लॉन्ग जैसे ही मैंने प्रेस किया, मेरे पास 4 ऑप्शंस आ गए हैं। पहला ऑप्शन है कट का, दूसरा है कॉपी का, आप देख रहे होंगे 2 कॉपीज़ आ रही हैं आपके सामने, यानी कि कॉपी का है, और तीसरा है आपका पेस्ट का। तो हम पेस्ट वाले पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए जो कंटेंट मैंने वहाँ कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब आप देखिए ये आपकी स्लाइड तैयार हो गई। आप कहीं आउटसाइड इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से चले गए हैं। तो इस तरह से पहला पेज आपका तैयार हो गया है। लेकिन अगर हम अपने पेज को ऐसे ही रख लेते हैं तो क्या ये सुंदर लग रहा है? बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इसको हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने ये टाइटल वाले पार्ट पर जाकर क्लिक करते हैं। अब देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि हमें इस टेक्स्ट में चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो आपको नीचे बटन दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे जो इसका हेड है वो ऊपर की तरफ है। तो जब हेड ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी इसमें हमें और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो हम पहले इस पर क्लिक करेंगे। तो हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया, ये हमारे पास होम वाला टैब खुल गया है और उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कैलिबरी लाइट्स का। ये क्या होता है, ये हमारा फॉन्ट होता है कि हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं किस फॉन्ट में लिखना चाह रहे हैं। तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे फॉन्ट्स खुलकर आ जाते हैं। यहाँ से हम अपनी पसंद का कोई सा भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने हिंदी में लिखा है तो मैं एक हिंदी वाला फॉन्ट यहाँ पर चूज़ करूँगी, जो है अपराजिता। ये देवनागरी के लिए है। आप बाकी में देख रहे होंगे जो बाकी फॉन्ट्स हैं, इनमें आप क्लाउड्स बने हुए दिखाई आपको दे रहे होंगे। ये ऊपर भी आपको क्लाउड दिख रहा होगा, नीचे भी क्लाउड दिख रहा होगा। अगर आपको ये फॉन्ट्स चाहिए तो आप इन क्लाउड पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप से डाउनलोड हो जाते हैं। इसी तरह से मैंने अपराजिता वाला भी डाउनलोड किया हुआ है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखिए जो मेरा फॉन्ट था यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है। अब इस फॉन्ट के बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारे टेक्स्ट का साइज़, यानी फॉन्ट का साइज़। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें फॉन्ट साइज़ मिल जाता है। तो जो भी आप फॉन्ट का साइज़ रखना चाहते हैं यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर हम 72 करते हैं तो देखिए ये इतना बड़ा हो गया है। इसके बाद अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने के लिए आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल जाता है आपको बोल्ड का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये बोल्ड हो चुका है। इसके बाद अगर आप इसे तिरछा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास ये इटैलिक वाला ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करिए, देखिए थोड़ा तिरछा सा हो गया है। अगर आप इसमें अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है इसे आप बीच में से काटना चाहते हैं तो इसके लिए स्ट्राइक थ्रू वाला ऑप्शन होता है, ये देखिए। अगर आप इसे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसमें दोबारा से क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। इसी तरह अगर आप ये इटैलिक वाला भी नहीं करना चाह रहे हैं तो इसे भी क्लिक कर सकते हैं दोबारा से, तो ये जो आपने इसमें फॉर्मेट किया था वो इसका फॉर्मेट हट जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा है फॉन्ट कलर। यहाँ से हम अपने फॉन्ट का कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए मैं रेड कलर चूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए जैसे मैंने रेड कलर चूज़ किया, यहाँ इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। फिर है क्लियर फॉर्मेटिंग। आपने इस टेक्स्ट में जो भी अभी तक फॉर्मेटिंग की है, अगर आप उसे क्लियर करना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर जाकर उसे हटा सकते हैं एक बार में। ये देखिए जैसे ही मैंने एक बार इस पर क्लिक किया, जितना भी हमने इसमें फॉर्मेटिंग की थी वो सब यहाँ से हट गई है। अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं, आपने गलती से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, तो आप अंडू पर चले जाइए। सबसे ऊपर आपको ये अंडू का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर चले जाइए तो वापस ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए फिर है हमारे पास फॉन्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। इसमें क्या होता है, अगर आप साइंस के मैथ्स के कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको कभी कभी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब हम केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे H2O लिखा हमने, तो 2 हमारा थोड़ा नीचे की साइड लिखा होता है, तो उसके लिए हमें सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और कहीं पावर लगानी हो तो आप सुपरस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। तो अब हम इस पर नहीं जाएंगे, तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। इसके बाद है हमारा बुलेट्स वाला। अगर आपको कहीं लिस्टिंग करनी है तो आप बुलेट वाले ऑप्शन पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर एक बुलेट लगा सकते हैं। हमें नहीं लगाना है तो इसे हटा देंगे। अगर आप नंबर्स लगाना चाहते हैं, 1 2 3 लिस्टिंग करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं।
इसे मैं हटा देती हूँ फिलहाल। नीचे आपके पास अलाइनमेंट के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपने टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट, इसी तरह सेंटर अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट। अगर पैराग्राफ है तो आप जस्टिफाई भी लगा सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैं सेंटर लगा देती हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे जस्टिफाई वाला अलाइनमेंट भी है आपके पास। जब बड़ा पैराग्राफ होता है तो हम उसे दोनों साइड से इक्वल रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, तो आप जस्टिफाई वाला भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारे पास टेक्स्ट रोटेशन वाला। इसमें क्या होता है, अभी आप देख रहे होंगे आपका टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, एकदम सीधा लिखा हुआ है। अगर आपको इस टेक्स्ट को 90 डिग्री पर रोटेट कराना है तो आप ये सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप देखिए आपका टेक्स्ट जो है 90 डिग्री पर रोटेट हो गया है। इसके अलावा इसमें 270 डिग्री पर भी रोटेशन है, तो आप इन सब ऑप्शंस का यूज़ करके देख सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ हॉरिजॉन्टली रहने देना है इसे। इसके बाद क्या है, न्यू स्लाइड। अभी हमने जो नई स्लाइड्स ऐड की थी, आपने देखा होगा नीचे जो प्लस का साइन था उससे ऐड की थी। आप चाहें तो यहाँ से भी नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास लेआउट का ऑप्शन। लेआउट में क्या होता है कि हम अपनी स्लाइड का लेआउट किस तरीके का रखना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं इसको खोलकर दिखाती हूँ आपको, तो हमारे बहुत तरीके के लेआउट आ जाते हैं। अगर आपको टाइटल वाली स्लाइड चाहिए तो इस तरीके का लेआउट आपको मिलेगा जो सबसे पहले अभी मिला था। अगर आपको टाइटल के साथ बहुत सारा कंटेंट लिखना है तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। मान लीजिए मैं सेकंड स्लाइड पर जाती हूँ, ये देखिए आप सेकंड लेआउट पर, तो इस तरह से हमारा ये लिखा हुआ आ जाता है। मैंने इसका सेकंड लेआउट चूज़ कर लिया तो इस तरह से मेरा ये लिखा हुआ आ गया है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपके 2 कंटेंट हैं तो आप 2 कंटेंट वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। कहीं कंपैरिजन करना है तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। यहाँ आपको 2 सेक्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पर आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। केवल सिर्फ टाइटल देना है आपको तो आप यहाँ भी दे सकते हैं। ये वाला लेआउट आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एकदम ब्लैंक अगर लेना है तो यहाँ आपको ब्लैंक भी मिल सकता है। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ से वो लेआउट चूज़ कर लें। तो ये आपके होम के सारे ऑप्शंस यहाँ पर कवर हो जाते हैं। आप देखिए इस तरह की हमारी स्लाइड अब तैयार हो गई है। इस स्लाइड में अगर हम इस सेकेंड लाइन में भी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अगेन हम उसी प्रोसीजर पर जाएंगे जो हमने पहले वाली लाइन में किया था। अगर हम सेम वही फॉर्मेटिंग अपनी सेकेंड लाइन में करना चाहते हैं जो हमारी फर्स्ट लाइन में है, तो हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट लाइन को हमने जैसे ही टैप किया आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ गए हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जो भी फॉर्मेटिंग हमने पहले वाली लाइन में की है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी फॉर्मेटिंग पर जाकर। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड लाइन पर जाकर हम फिर से सिंगल टैप करेंगे। इस पर टैप करते ही फिर आप देख रहे होंगे वो सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ गए हैं। तो इसमें से हम किस ऑप्शन पर जाएंगे, अब पेस्ट फॉर्मेटिंग पर। तो जब हम पेस्ट फॉर्मेटिंग करते हैं तो देखिए ये इस तरह से हमारा सेम वही फॉर्मेटिंग हो गई है जो हमारी पहली वाली लाइन में हुई थी। अब हम मान लीजिए इसको नहीं करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसे अंडू कर देंगे। इसमें अब आप अपनी तरफ से कोई फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो फिर वही सारा प्रोसीजर आपको दोबारा करना होगा जो आपने फर्स्ट लाइन के लिए किया था। आपको जो भी यहाँ पे फॉन्ट रखना है वो रख लीजिए, इसका साइज जो रखना है वो रख लीजिए, बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक करना है इटैलिक, और बाकी आप जो भी आप इसे फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये ग्रीन कर दिया यहाँ पर, तो ये ग्रीन हो गया है। इसे बोल्ड कर देते हैं। अब हम कहीं और क्लिक करके देखते हैं कि कैसी लग रही है हमारी स्लाइड। तो हमारी स्लाइड इस तरह की दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये आपने पहली स्लाइड अपनी तैयार की है। इसी तरह आप दूसरी स्लाइड तीसरी स्लाइड पर भी अपना टेक्स्ट लिख लेंगे। अभी हमारी ये स्लाइड बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही है, बहुत सिंपल लुक दे रही है। इसे हम और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। पावर पॉइंट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।